बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर मोहतरम सरदार अल्ताफ़ साहब। आज मैं उनसे बात करना चाहूँगा सरदार अल्ताफ़ साहब से कि हफ्ते वाले दिन उन्होंने हजीरा के अंदर ताजर कॉन्फ्रेंस का एक प्रोग्राम रखा हुआ है और बहुत अरसे के बाद मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक से पहले हजीरा के अंदर एक बड़ी ताजर कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद क्या है और ये किस लिए रखी गई। आज मैं अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर चाचा अल्ताफ़ साहब जो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा उनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, बहुत अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि आपने एक ताजर कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने जा रहे हैं हफ्ते वाले दिन 2 बजे का आपने टाइम रखा है। क्या मकासद है और किस लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस वक्त भी मैंने आपको पुकारा, मैंने कोई कॉल की तो आपने क्विक एक्शन किया कि आप उस कॉल पर मेरे पास ज़रूर आए। मैं इस पर आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी ताजिर बरादरी शुक्रगुज़ार है। ये कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद मैंने किया, इसमें मैंने आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान हमारी जो मुज़फ़्फ़राबाद नीलम से लेकर बिम्बर तक हमारे नुमाइंदे हैं, मैंने सबको मदऊ किया। वो सारे आ रहे हैं। जो हमारी अंजुमन आल आज़ाद कश्मीर के सदर हैं जनाब सरदार रज़ाक साहब, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ ही जितने भी हमारे उसके साथ बाकी वाले हमारे कोई ओहदेदार हैं वो भी सारे आ रहे हैं। मकसद जो हमारा वो ये है कि एक तो मसलन ये आने वाला जो वक्त है, वैसे इस वक्त भी महंगाई का एक तूफ़ान है जी। और इस महंगाई में मसलन यानी गरीब जो है वो बेचारा बड़ा परेशान है और उसके पास ना पैसे हैं और ना ख़रीदारी की कोई उसके में कोई सकत है कि कोई चीज़ ख़रीद सके वो जी। इस पर वो बेचारा परेशान है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ताजरों को बैठा के, तो एक होता है कि मसलन यानी एक जो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है, यूँ लफ्ज़ों में समझें कि वो हमारे लिए वो हराम है जी। तो हमने गरीब लोगों को भी देखना और अपना कारोबार भी चलाना है। हमारा कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह चले और गरीब का चूल्हा भी चल सके। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि 11 महीने एक ताजर जो है वो कमाई करता है और एक रमज़ान का जो महीना है वो हर साल मुसलमानों बिलखुसूस जो आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक बड़ा रहमतों और बरकतों का महीना होता है। और आपकी ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि जो 11 महीने हम मुनाफा कमाते हैं, रमज़ान के महीने में हम उस मुनाफे की शरह को कम करें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जो है वो परहेज़ की जाए। बिल्कुल यही बात है। देखें ना, 11 महीने तो जो अल्लाह ताला ने हमें दिए, मैं सोचता हूँ कि वो हमारी एक दुनियावी कमाई हो गई जी। और 11 महीनों के बाद एक सरदार महीना अल्लाह ताला ने हमें आखिरत की कमाई के लिए बेहतरीन माह दिया, जिसमें यानी 1 रुपया जो है ना वो हज़ारों गुना ज़्यादा नेकियों के बायस बनता है वो। तो जो अल्लाह ताला ने हमें ये महीना दिया तो उस महीने में मैं समझता हूँ कि लोगों को यानी बेहतर तरीके से कारोबार में सच्चाई, सदाकत और कम से कम मुनाफे पर, जिस तरह दुनिया भर के जो अच्छे मुसलमान मुल्क हैं जी। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से सदका, खैरात, ज़कात इस महीने में यानी बहुत ज़्यादा देते हैं और वो अपने नफ़े की शरह भी कम कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें अजीरे में भी फिर हमारे अजीरे के ख़िलाफ़ एक बात जाती है कि आम जो मुझे बहुत अफसोस होता है कि यानी हर जगह पर बात चलती है कि जो अजीरे का ताजर है जी वो बहुत बड़ा महंगा, अजीरा शहर बहुत महंगा शहर है जी। मैं समझता हूँ कि मैं अपने ताजरों को बैठा के कम से कम इस चीज़ का, इस असर को ज़ाया करूँ कि अजीरा जो है ना वो सस्ता शहर है, महंगू का शहर नहीं है, महंगा शहर नहीं है। तो ताकि ये भी लोगों तक जाए, ताकि बाहर से भी लोग हमारे शहर में आएँ। जिस तरह का हमारा पुराना एक तजारत पेशा था, आज उसमें कमी आई है। ये देखना चाहता हूँ ताजरों के मशावरत से कि इसमें कमी क्यों आई है। उस कमी को, वो जो कमी है उसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह उस तजारत पेशे को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा शहर जो है ना वो बाकी शहरों से ज़्यादा बेहतर। अच्छा सर, इसमें जो आपने महंगाई को कम करने के लिए या ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भी यही है। अगर इसमें जो हमारी यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटी जिसके सरबराह यहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा और साथ ही साथ तहसीलदार साहब होते हैं, अगर उनको भी आप मदऊ करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी सारी इंतज़ामिया साथ होगी। इंतज़ामिया के तरफ में अभी जा रहा था कि उनको मैं बाज़ाब्ता दावत दूँगा, वो हमारे साथ होंगे। साथ यह ना लतीफ़ साहब कि जो ताजर है, यानी जो ताजर हमारा बदनाम होता है, यानी बगैर किसी वजह से बदनाम हो रहा है। यानी हालांकि ये है इस वक्त जो ताजर है, जो दुकानदार है, उसका और मालिक के दरमियान भी अमायगी नहीं है। हजीरे में यानी ये तरीक़ाकार ऐसा बन चुका है कि जो हमारा ताजर है
1 سال وہ دکان ڈالتا ہے تو ہر سال میں کرایہ بڑھایا جاتا ہے، اور کرائے اتنے خوفناک ہیں کہ جو پنڈی کے لاہور کے کسی شہر میں وہاں نہیں ہیں، جو بڑے شہروں میں وہ اجیرے کے اندر موجود ہیں۔ اور اجیرے کے اندر دوسرا ایک اور سسٹم جو ہے نا وہ راج کر رہا ہے کہ جو ایڈوانس کا، کہ مثلا ایک دکاندار 20,000 روپیہ دکان کا کرایہ دیتا ہے تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ آپ پگڑی دیں۔ اگر وہ 20 لاکھ پگڑی دے گا تو اس نے دکان کیا کرنی ہے؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ 20 لاکھ روپے کے ساتھ کتنی کم، اس کا مطلب ہے کہ اس دکان کا کرایہ لاکھ روپیہ ہے، اور میرا تاجر پریشان اور بدنام یہ ہو رہا ہے کہ تاجر بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ تاجر زیادتی نہیں کر رہا ہے، کسی دوسری طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ قانون کرایہ داری کا کوئی لاگو ہو تاکہ پورے آزاد بالخصوص اجیرہ میں، یعنی میں نے اسی لیے ساری تاجر برادری جو ہے نا آزاد کشمیر بھر سے میں نے نمائندے بلائے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، تاکہ ہر شہر کے اندر جو ہے نا وہ قانون کرایہ داری ہو، اس میں بہت ساری یعنی ہماری جو ہے نا یعنی یہ عوام تک ریلیف جائے گی کہ اگر کرایہ کسی حد تک کنٹرول ہو جائے تو کم از کم دکاندار جو ہے نا وہ اپنی چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی لائے گا اور اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یعنی دیگر ہمارے بہت سارے ہماری اخلاقیات، یعنی ایک ہمارا تاجر ہے اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو جب یعنی وہ چیز لیتا ہے اگر وہ واپس کرے، لیتا ہے جب کوئی تو وہ دکاندار خوش ہوتا ہے، لیکن اگر واپس کرے تو یعنی دکاندار اس پہ نالاں ہوتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ خوش ہو کے واپس کر لینے چاہیے۔ یہ باضابطہ درس دیا جائے گا۔ اس طرح یہ ہے کہ مثلا ایک بچہ کسی فروٹ کی دکان پر جاتا ہے تو فروٹ کی دکان پر جب کوئی بچہ جائے تو جو دکاندار ہے اگر سب سے گندا جو فروٹ ہوگا وہ اس کو اٹھا کے دے دے گا، جبکہ بچہ وہ ایک قوم کی امانت بھی ہے اور قوم کا بڑا معمار بھی ہے، اس کو سب سے اچھی چیز دینے چاہیے۔ اس طرح کا درس بھی دینا چاہتا ہوں اس میں، یعنی اکنامکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہماری تجارت کے اصول قانون کیا ہونا چاہیے، دین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ